हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेल्फ प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को बस कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस बुक से सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं और किस चीज़ का तैयारी करते हैं दोस्तों। ठीक ना, बस आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं और किस बुक से सेट प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं, मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। कब से कब तक? ये 1650 में इसका काम स्टार्ट किए थे और 1656 में इसका काम बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, जामा मस्जिद ये कहाँ पर है दोस्तों? ये लाल किला के जस्ट अपोजिट साइड में है। ठीक है ना, ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1656 में बनकर तैयार हुआ था। किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। आगरा का किला किसने बनवाया? तो ये अकबर बनवाए थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये अकबर करवाते हैं और फतेहपुर सीकरी में ही ये अपना राजधानी आगरा से वो राजधानी परिवर्तित करके स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करते हैं 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में, और 1571 में वहीं पर ही अकबर अपनी राजधानी बना लेते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण ये अकबर करते हैं कब? 1575 में। 1575 में। ठीक है दोस्तों, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ा पाएगा दोस्तों। ठीक ना, कोई नहीं, मैंने कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री कहने का मतलब कि वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, फाइनेंस मंत्री, मिनिस्टर कौन थे? तो ये उस टाइम ये अकबर के दरबार में थे कौन? तो टोडरमल। ये टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। टोडरमल जो थे इन्होंने ही 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था 1580 में। ठीक है, 1580 में। कोई पूछ देगा कि 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? तो टोडरमल ने। टोडरमल का नाम आएगा, नहीं तो अकबर का नाम आएगा दोस्तों। ठीक है, कब किया था? तो 1580 में। ये अबुल फजल भी अकबर के दरबार में रहते थे, ये कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? यानी कौन सा ये जो मिलान है सही है? ठीक है दोस्तों, कि जहांगीर के दरबार में कौन आए थे? जहांगीर के शासन काल में कौन विदेशी यात्री आए थे? तो ये मानुची, ये गलत है। मनुची ये गलत है दोस्तों। ये औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल में आए थे। कभी कभी ऐसा देता है कि केवल औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे, तो ये सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे। ठीक है दोस्तों, और शाहजहां के शासनकाल में भी मनुची आए थे। ठीक है ना, यही दो वो मैंने यात्री थे। और इसके बाद अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच थे। अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच जो कि 1585 में भारत आए थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस हो गया, सर थॉमस रो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा कि ये जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आए थे? तो कौन आए थे दोस्तों? तो ये पहला नंबर की कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। फिर दूसरा नंबर सर थॉमस रो, ये दो वो आए थे। और अकबर के दरबार में कौन आए थे दोस्तों? तो अकबर के रॉल्फ फिंच आए थे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे और शाहजहां के भी शासनकाल में मनुची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा। ये आगरा के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आगरा। ठीक है दोस्तों, अकबर के जैसे आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट के सिंध के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, राणा साल के महल में। राणा साल के महल में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। इनकी मृत्यु होती है 16 अक्टूबर 1605 में। 16 अक्टूबर 1605 में। ठीक है, इनको कहाँ दफनाया जाता है? तो सिकंदरा में दफनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी। हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 1576, ये 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576। ये हल्दी घाटी स्थान कहाँ है दोस्तों, ये राजस्थान में। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में 1576 में हुआ था। ये किनके बीच, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें कि अकबर जीत जाते हैं और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में, 1597 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना, यानी इबादत खाना का मतलब है कि पूजा घर, यानी पूजा वाला घर का निर्माण कराया गया था। यानी अकबर ने इबादत खाना का स्थापना कब करवाया था, तो ये 1575 में, ये 1575 में। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। सब एनटीपीसी में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को आएगा, इससे इससे बाहर कुछ नहीं देगा कि बहुत भारी दे देगा सवाल, ऐसा नहीं, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समानवीय धर्म यानी दीन इलाही शाब्दिक अर्थ क्या है, ईश्वर का धर्म। दीन इलाही का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर। यानी दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1582 में। कब किया था, तो 1582। ठीक है दोस्तों, एक है दीन इलाही धर्म, एक है इलाही संवत। इलाही संवत वो कब स्टार्ट किया था दोस्तों, ये 1583 में। किसने स्टार्ट किया था, तो अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुलंद दरवाजा। दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ये अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ये बनाया गया है 1575 में, 1575 में। लाल किला शाहजहां द्वारा, जो कि दिल्ली में है। एक लाल किला आगरा में लाल किला एक है, तो वो अकबर के द्वारा बनाया गया। कभी कभी दिया जाता है दोस्तों कि शाहजहां की बेटी जहां आरा के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये भी देता है, लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर द्वारा बनाया गया है। जामा मस्जिद, जो कि जो आगरा का जामा मस्जिद होगा वो अकबर के द्वारा, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है 1656 में। ठीक है, ताजमहल का निर्माण 1632 में। ठीक है, इसका काम स्टार्ट होता है 1648 में, बनकर तैयार होता है ताजमहल, जो कि ठीक है दोस्तों, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया है, ये भी शाहजहां द्वारा। और लाल किला भी, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। इसका राइट आंसर है बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये सासाराम। ये सासाराम कहाँ है दोस्तों, ये बिहार के इलाके में है। ठीक है, ठीक ना। ये कहाँ है सासाराम, तो बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कब बनकर तैयार हुआ, ये 16 अगस्त 1545 में, 1545 में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है। किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। कब बनवाया, तो 16 अगस्त 1545 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंजाब। इसका सही उत्तर है पंजाब। इसका अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, यानी राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो ये 1556 में। जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तब ये उनका राज्याभिषेक करवाया गया। राज्याभिषेक के बाद वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पंजाब के कहाँ पर, पंजाब के कलानौर में। पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कराया जाता है। ठीक है, 1556 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर है 1539। इसका सही उत्तर 1539, जिसमें से कि शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 1540 में बेलग्राम का युद्ध, इसी को कन्नौज का युद्ध बोला जाता है। इसमें भी हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध के जीतने के बाद हुमायूं
जो है ना वो अपना इलाका छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ठीक है दोस्तों, शाही सड़क कहने का मतलब है जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कौन थे दोस्तों? शेरशाह सूरी। ये कौन थे? शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, कि आप लोग को बेहतर से बेहतर चीज़ देखने को मिलता रहेगा। ठीक ना, हर एक एग्जाम में आप लोग को कुछ ना कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को श्योर है कि कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। इसका राइट आंसर है 1576 में। किनके किनके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कौन जीतते हैं? तो ये अकबर जीत जाते हैं, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि तुलुगमा, तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो जड़ी का कलम किसे बोला जाता है, मैंने किनको उपाधि दिया गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि दिया गया था। एक और थे दोस्तों अब्दुल समद, अब्दुल समद को श्री कलम बोला जाता है। उनको श्री का कलम उपाधि दिया गया था अकबर के ही द्वारा। ठीक है, वो दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहा कि जड़ी का कलम उपाधि किसे दिया गया था? ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दिया? तो अकबर ने दिया। अब्दुल समद को श्री कलम कहा जाता था। श्री कलम की उपाधि अकबर ने ही दिया था। ठीक है, ये दोनों अकबर के शासनकाल में रहते थे। बसावन और दसवंत ये दोनों चित्रकार थे, जो कि ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, ये दोनों चित्रकार थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और वो दोनों कवि थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज तक हमने भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये कोई बहुत साल पुराना क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 2021 का ही ठीक ना दिया गया क्वेश्चन है। इस एग्जाम में हम भी बैठे थे, जो कि स्टेज 1 यानी एनटीपीसी स्टेज 1 का एग्जाम हम निकाल चुके थे। सेकंड एग्जाम भी स्टेज 2 भी निकाल चुके थे दोस्तों। मैं जो स्टेशन मास्टर का जो लेवल 6 का जॉब था, लेवल 6 का, उसमें साइको में दोस्तों मैं छट गया था। ठीक ना, 1.5 नंबर 2 नंबर से मैं साइको छट गया था। वो भी साइको में 6 प्रकार के बैटरी टेस्ट होते हैं, उसमें से कि एक में क्रॉस लग गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरा उसमें नहीं हो पाया। और मैं तो दोस्तों कम से कम 3 बार तो वो दरोगा का पीटी मेंस निकाला हूँ, 3 बार दरोगा का पीटी मेंस निकाला हूँ, बीपीएससी का फर्स्ट प्रीलिम्स निकाला हूँ दोस्तों। लेकिन मैं ये सब बताता नहीं है किसी को, बस अपना तैयारी करता हूँ। लास्ट में एक जाकर भगवान ने हमें एक दे दिया ग्रुप डी में नौकरी, उसी में अभी खुश हूँ और अपना तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग को सोचता हूँ कि मैं जैसे तैयारी करता था आप लोग को भी वैसे तैयारी कराऊँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है पाकपट्टन। ठीक है दोस्तों, ये सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये पाकपट्टन पाकिस्तान में, पाकपट्टन पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक यानी असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, बाबर का असली नाम या वास्तविक नाम या बचपन का नाम या जहीरुद्दीन, असली नाम वही जहीरुद्दीन मोहम्मद इनके बचपन का नाम असली नाम था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी
फरवरी 1483 में, इनकी मृत्यु 1530 में, इनकी मृत्यु 1530 में, 26 दिसंबर 1530 में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आगरा में, लेकिन इनको दफनाया गया काबुल में। इनका 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 जन्म हुआ कहाँ था दोस्तों? तो ये उज्बेकिस्तान में, इनका जन्म उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी के अंदीजान में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके माता का नाम कुतलक निगार। इनके माता का नाम कुतलक निगार। ये दोस्तों कोई नहीं बताता है कि बाबर के पिता का नाम लूसेंट में दिया है लेकिन माता का नाम नहीं दिया है। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। ठीक है। इनका जन्म हुआ था फरगना घाटी में। ठीक है। उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी के अंदीजार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलक निगार था। कुतलक निगार खानम, कुतलक निगार खानम। ठीक है। आप लोग जान गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश बैरम खां का बेटा था। यानी बैरम खां का बेटा कौन था? तो अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों। जो अबुल नहीं, अब्दुल रहीम खान खाना, ये दोस्तों जो कि कौन थे? ये बैरम खां का बेटा था। और बाबर द्वारा जो वृतांत लिखा गया, मैंने वो क्या था? तो बाबरनामा। बाबर द्वारा क्या लिखा गया था? बाबरनामा लिखा गया था। उसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो ये अब्दुल रहीम खान किए थे। ठीक है। ये जिनके दरबार, अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खां का बेटा कौन था? तो अब्दुल रहीम खाना। ठीक है। और जिन्होंने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। आप लोग जान गए। तो ये बीरबल भी अकबर के दरबार में रहते थे, अबुल फजल, लेकिन अमीर खुसरो अकबर के दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले अकबर, मुगल काल को अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। वैसे तो अकबर से भी पहले कौन थे? बाबर थे। अकबर से पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं। ठीक है। अकबर का काल आप लोग जानते हैं कब से कब तक था? इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्य 1556 से लेकर 1605 तक। इनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है। जागीर के वही 1605 से लेकर 1627 तक, 1605 से 1627 तक। और शाहजहां का 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1658 तक। 58 देता है, कभी कभी 57 देता है। ठीक है। और फिर 58, 1658 से लेकर 1707 तक किसका रहता है? औरंगजेब का। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है। यही क्रम है दोस्तों। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखिएगा कि औरंगजेब के शासन में, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये इसका सही उत्तर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आप लोग किस किताब से और किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।